वेलकम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट जो लेक्चर किया था एनालिटिक फ़ंक्शन के रिगार्डिंग, उसमें क्या था कि मैंने आपको एनालिटिक फ़ंक्शन की डेफिनेशन बताई थी और हमने ये किया था कि एनालिटिक फ़ंक्शन को चेक कैसे करोगे कि कोई फ़ंक्शन क्या है, एनालिटिक फ़ंक्शन है। तो हमने इसके लिए क्या किया था, CR इक्वेशंस के बारे में स्टडी किया था। सेकेंड थिंग, हमने उसकी नेसेसरी कंडीशन कर ली थी कि कोई फ़ंक्शन अगर एनालिटिक है तो आपके पास क्या होगा, CR इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। हमने ये किया था। दिस टाइम अब आप क्या कर रहे हो, सफिशेंट कंडीशन की बात कर रहे हो, सफिशेंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक। इसके लिए केस क्या होगा, उल्टा होगा। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, तो वो क्या करेगा, CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी। और अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो फिर वो फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। तो मतलब 2 वे रिजल्ट था, ठीक है। इसमें से हमने पहले जो नेसेसरी कंडीशन की थी उसमें क्या था, हम एनालिटिक फंक्शन मान के चले थे और हमने शो किया था कि CR इक्वेशंस क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। इस सफिशेंट कंडीशन में अब आप क्या लेके चलोगे, CR इक्वेशंस को लेट करके चलोगे, शो करोगे कि फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, ठीक है। एनालिटिक के लिए आपको पता है, आपको ऑल ओवर डोमेन में फंक्शन को क्या दिखाना पड़ेगा, डिफरेंशिएबल दिखाना पड़ेगा। तो देखो इस केस के लिए हमें इसका प्रूफ है सफिशेंट कंडीशन। तो मैं इसकी स्टेटमेंट लिख रही हूँ। आपको मैंने बताया था कि विद स्टेटमेंट आता है ये रिजल्ट। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, देखो कहते हैं द कॉन्टिन्यूअस वन वैल्यूड फंक्शन fz is analytic in a domain D if the four partial derivatives ux, uy, vx and vy exist are continuous and satisfy the CR equations at each point of D, यानी कि डोमेन। अब आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि आपको फंक्शन को क्या दिखाना है, एनालिटिक दिखाना है। अगर 4 पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब आपको पता है ना फंक्शन, आप W क्या लेके चलते हो, u प्लस आइटा v, कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो लेके चलते हो। u इज़ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, v इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई, है ना। तो हम पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ क्या शो करो कि ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं यहाँ पर ये एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो शो करो कि फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा, ठीक है। तो इस केस में देखो इसका प्रूफ कैसे करोगे। कहते लेट fz इज इक्वल टू uxy प्लस आइटा vxy बी ए सिंगल वैल्यूड, जो हमें कंडीशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं, सिंगल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमने मान लिया possessing continuous first order partial derivatives, that is ux, uy, vx and vy exist at each point of D। मतलब जो हमें कंडीशन गिवन थी हमने उसको ले लिया। उसने कहा था कि चारों डेरिवेटिव्स पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, दूसरा पूरी की पूरी डोमेन पे एग्जिस्ट करते हैं, और हमारा फंक्शन कैसा होगा, सिंगल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो वही लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब हमने शो करना है कि ये जो हमारा फंक्शन होगा fz, ये क्या होगा, एनालिटिक होगा, मतलब ऑल ओवर डोमेन पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ये हमें काम करना है। तो अब देखो, अब जो डेरिवेटिव्स हैं हम उसको क्या मान के चल रहे हैं,
एग्जिस्ट कर रहे हैं, साथ में वो क्या कर रहे हैं, सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, अब अपने रिजल्ट यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। तो देखो, लेट दीज पार्शियल डेरिवेटिव्स सेटिस्फाई सी आर इक्वेशंस, ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो आप देखो, इसका मतलब यू एक्स किसके इक्वल होगा, हमारा वी वाई के इक्वल, एंड यू वाई किसके इक्वल होगा, माइनस वी एक्स के इक्वल। सी आर इक्वेशंस यही कहती हैं। तो इट मीन्स ये, इसका मतलब क्या होता है, करली यू बाई करली एक्स इज इक्वल टू करली वी बाई करली वाई, एंड करली यू बाई करली वाई इज इक्वल टू माइनस करली वी बाई करली एक्स, यही होता है। तो अब देखो, हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू शो दैट एफ जेड इज एनालिटिक, ये हमें क्या करना है, शो करना है, ठीक है। तो अब देखो, अब आपने ये पढ़ी है, फर्स्ट ईयर में आती है आपकी थ्योरम बाय टेलर थ्योरम ऑफ फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, फॉर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल। मैं आपको बता देती हूँ वो थ्योरम क्या थी। आपके पास होता था उस केस में एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एच करली बाय करली एक्स प्लस के करली बाय करली वाई एफ एक्स वाई प्लस 1/2 फैक्टोरियल एच करली बाय करली एक्स प्लस के बाय करली वाई का होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स वाई सिमिलरली आपका ये कंटिन्यू रहता है, फिर 3 फैक्टोरियल और इसका क्यूब एंड सो, ठीक है। इस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे, ये आपकी फर्स्ट ईयर की थ्योरम थी, टेलर थ्योरम। तो अब देखो, अब आपने क्या लेना है, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड, यानी कि फंक्शन में आप चेंज करो, आप उसको डेरिवेटिव चेक करना चाहते हो ना, तो ये क्या होगा, फंक्शन में चेंज कब होगा, ये एफ जेड है, देखो एफ जेड हमारा किसके इक्वल था, अभी हमने नोट भी किया था, इसके इक्वल था। तो अगर एफ जेड में चेंज होगा तो वो चेंज कब होगा, जब इन दोनों में चेंज होगा। इनमें चेंज कब होगा, जब एक्स वाई में चेंज होगा। तो वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं। तो देखो, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड किसके इक्वल होगा, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसमें चेंज हो, साथ में वाई में चेंज हो, वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। सिमिलरली आइटा वी, इसमें भी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब हम इस पर थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, वही आप कंपेयर करो इधर, तो आप देखोगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच था, तो यहाँ पे यू ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एच की जगह क्या है डेल्टा एक्स, वाई प्लस के, तो वाई की एज इट इज़ के की जगह हमारे पास डेल्टा वाई। सिमिलरली यहाँ भी हमारे पास ऐसा ही है। तो हम थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो पहला केस क्या होता है, एफ ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ क्या होगा, यू ऑफ एक्स वाई प्लस, यहाँ जब हमारा फंक्शन ऑपरेट होता है तो क्या बन जाता है, एच करली एफ बाई करली एक्स। तो यहाँ भी हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा एक्स, तो एच की जगह हमने डेल्टा एक्स को एज इट इज़ रख लिया, करली यू बाई करली एक्स प्लस के की जगह हमारे पास क्या है, डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई को हमने एज इट इज़ रखा। फंक्शन क्या होगा, करली यू बाई करली वाई। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा ये वाला, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस आइटा हमारे पास यहाँ भी थ्योरम अप्लाई होगी। तो वही सेम पहला आएगा, वी ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा एक्स एज इट इज़ करली वी बाई करली एक्स प्लस डेल्टा वाई करली वी बाई करली वाई, ठीक है। ये हमारे पास थ्योरम अप्लाई हो गई। अब देखो, यू एक्स वाई यहाँ से उठा लिया प्लस आइटा वी एक्स वाई हमने यहाँ से ले लिया, इसको इकट्ठा कर दिया, प्लस डेल्टा एक्स यहाँ भी है, डेल्टा एक्स यहाँ भी है, हमने कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या रहेगा हमारे पास, करली यू बाय करली एक्स प्लस आइटा करली वी बाय करली एक्स, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा वाई कॉमन आ जाएगा, करली यू बाय करली वाई प्लस हमारे पास आएगा आइटा करली वी बाय करली वाई,
ठीक है, हमारे पास ये थ्योरम हो गई। अब देखो ये चीज़ तो हमारी किसकी इक्वल है, एफ जेड की इक्वल ही है, हमारा एफ जेड यही था, प्लस करली यू बाय करली एक्स प्लस आइटा करली वी बाय करली एक्स डेल्टा एक्स प्लस करली यू बाय करली वाई प्लस आइटा करली वी बाय करली वाई डेल्टा वाई। ठीक है, तो अब देखो एफ जेड यहाँ हमारा किसकी इक्वल चल रहा था, जेड प्लस डेल्टा जेड की इक्वल चल रहा था ना, तो ये हमारे पास इसकी इक्वल हो गया। अब हम इस एफ जेड को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, देखो माइनस एफ जेड हो जाएगा इज़ इक्वल टू, यहाँ रहेगा करली यू बाई करली एक्स प्लस आइटा करली वी बाई करली एक्स डेल्टा एक्स प्लस करली यू बाई करली वाई प्लस आइटा करली वी बाई करली वाई डेल्टा वाई। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसमें क्या कर सकते हैं, सी आर इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं। सी आर इक्वेशंस हमारे पास थी क्योंकि वो ये हम मान के ही चल रहे हैं कि हमारी सी आर इक्वेशंस क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, तो अब देखो करली यू बाय करली एक्स प्लस आइटा करली वी बाय करली एक्स डेल्टा एक्स एज इट इज़ प्लस यहाँ करली यू बाय करली वाई किसके इक्वल होता है, हमारा माइनस करली वी बाय करली एक्स की इक्वल हमने यूज़ कर लिया, प्लस आइटा करली वी बाय करली वाई किसकी इक्वल होता है, करली यू बाय करली एक्स के डेल्टा वाई बाय सी आर इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखो करली यू बाय करली एक्स प्लस आइटा करली वी बाय करली एक्स डेल्टा एक्स हो गया, प्लस हमारे पास क्या बना, देखो हमने आइटा से ही मल्टीप्लाई कर दिया और एक तरह से आइटा से ही डिवाइड कर दिया, या ये कह लो कि हमने आइटा क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, या फिर हम ये बोलें कि जैसे अब यहाँ पे आइटा है, हमने आइटा को कॉमन ले लिया तो ये क्या रहेगा, करली यू बाय करली एक्स रह गया यहाँ पे, यहाँ से आइटा नहीं था तो हमने यहाँ इसके साथ क्या लिया, तो आइटा लिया, करली वी बाय करली एक्स, बाहर क्या आया, आइटा डेल। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे अंदर इसके साथ आइटा आ जाएगा, इसके साथ आइटा स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, माइनस करली वी बाय करली एक्स। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हमारे पास ऐसा करने का फ़ायदा क्या हुआ कि ये वाला फैक्टर दोनों में कॉमन हो गया, ये हमारा बाहर आ जाएगा, प्लस आइटा करली वी बाय करली एक्स, अंदर रह जाएगा डेल्टा एक्स प्लस आइटा डेल वाई। ठीक है, तो अब देखो करली यू बाय करली एक्स प्लस आइटा करली वी बाय करली एक्स हो गया, इनटू में ये हमारा क्या हो गया, एक्स और वाई में चेंज, तो मतलब जेड में चेंज, दैट इज़ डेल्टा जेड। ठीक है, तो मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू दिस। तो अब ये डेल्टा जेड को उठा के हम बाय में ले आएंगे, तो एक्स प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड बाय डेल्टा जेड इज़ इक्वल टू करली यू बाय करली एक्स प्लस आइटा करली वी बाय करली एक्स। ठीक है, तो एफ ये हमारा देखो क्या बन जाएगा, अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें इस पर डेल्टा जेड टेंडिंग टू ज़ीरो, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ डैश जेड इज़ इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड बाय डेल्टा जेड इज़ इक्वल टू करली यू बाय करली एक्स प्लस आइटा करली वी बाय करली एक्स। ठीक है, अब आप देखो ये तो हम मान के ही चल रहे थे हमारे स्टेटमेंट में कि ये डेरिवेटिव हमारे एग्जिस्ट करते हैं ऑल ओवर डोमेन पे, साथ में हमारे ये फंक्शन तो अगर ये सारे डेरिवेटिव पूरे के पूरे मतलब जो पार्शियल डेरिवेटिव है पूरे के पूरे डोमेन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इट मीन्स हमारा एफ डैश जेड क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है पूरे डोमेन के ऊपर। तो इसका मतलब एफ जेड क्या हो गया, हमारा एनालिटिक हो गया ऑल ओवर डोमेन। अगर वो डिफरेंशिएबल है तो इट मीन्स हमारा एफ जेड क्या हो गया, एनालिटिक हो गया। कैसे, देखो फिर से बता रही हूँ, ये हमारे पास ये डेरिवेटिव हम मान के चले थे कि एग्जिस्ट करते हैं ऑल ओवर डोमेन पे, तो इट मीन्स अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो ये वैल्यू हमारी इसकी इक्वल ही तो है, ये भी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, ये एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब एफ जेड का डेरिवेटिव ऑल ओवर डोमेन पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव ऑल ओवर डोमेन पे एग्जिस्ट कर रहा है तो वो फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक। तो मतलब एफ जेड क्या हो गया, एनालिटिक। तो इस केस में हमारे पास क्या था, सफिशेंट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन में तो हमने क्या किया था, फंक्शन को एनालिटिक मान के चले थे और आपने शो किया था कि सी आर इक्वेशंस हमारी क्या होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं। ठीक है,
इस केस में हमारे पास क्या है, हम सी आर इक्वेशंस को मान के चले हैं ट्रू, और हमें शो करना था कि हमारा फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। ठीक है, तो हमने वही किया। इसमें पहले हमने एक फ़ंक्शन लिया, जैसी कंडीशन हमारी रिक्वायर्ड थी हमने उसके अकॉर्डिंग फ़ंक्शन लिया। ठीक है, हमने डेरिवेटिव को, जैसे डेरिवेटिव हम माने कि जो हमारे फंक्शन है उसके डेरिवेटिव क्या हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, और साथ में वो सी आर इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, टेलर थ्योरम अप्लाई की। टेलर थ्योरम मैंने आपको बताई थी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के लिए, तो हमने वही थ्योरम अप्लाई कर दी। उसके बाद हमने लास्ट में सी आर इक्वेशंस का यूज़ किया। ये दोनों फैक्टर हमारे सेम हो गए तो कॉमन आ गया यहाँ से। तो अब देखो ये डेल्टा जेड बन गया, क्योंकि एक्स और वाई में चेंज हो रहा है तो मीन्स जेड में चेंज हो रहा है, तो डेल्टा जेड। तो यही वाला फैक्टर हमारा बाई में आ गया। तो कर ली यू बाई कर ली एक्स प्लस आइटा कर ली वी बाई कर ली एक्स के इक्वल रह गया। ये वैल्यू हम मान के चल रहे हैं कि ऑल ओवर डोमेन पे एग्जिस्ट करती है। तो अगर ये एग्जिस्ट करती है तो मीन्स एफ जेड भी हमारा क्या करता है, एफ जेड का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है डी पे, तो मीन्स हमारा फंक्शन क्या हो गया, एनालिटिक हो गई। ये आपकी सफिशेंट कंडीशन है। ठीक है, तो आपने एक तो यहाँ तक नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन कर लेनी है विद स्टेटमेंट। ठीक है, कल मैं आपको इसके क्वेश्चंस करा दूँगी नेक्स्ट लेक्चर में, अभी आप इतना कर लेना। ठीक है, थैंक यू।